हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन में। हम सभी लोग बीएड के एमसीक्यूज कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के संजय पब्लिकेशंस के। अभी तक उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 3 वीडियोस कर लिए हैं और ये हमारी चौथी वीडियो होगी उस क्रम में, जो कि पेपर योग शिक्षा बीडी 204, बीडी 201, 202, 203 हम लोग कर चुके हैं और यह है बीडी 204 की वीडियो। आप सभी को पता है कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा है। वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न के आंसर करने होते हैं। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। आज हम सभी लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे और आप सभी को ये बात पता भी है कि अतुल पब्लिकेशंस के पीडीएफ बनी हुई है इसी चैनल पे। अगर आपको अतुल पब्लिकेशंस के एमसीक्यूज भी देखने हैं तो आप उस पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग करते हैं अपने संजय पब्लिकेशंस के एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसमें आपका इकाई है 5वां। इकाई 1 है योग एवं ध्यान तत्व। इकाई 2 योग दर्शन तथा उसका व्यक्तित्व और सामाजिक उत्थान से संबंध। योग प्रणाली के विभिन्न प्रकार। इकाई 4 है योग के साधन। इकाई 5 इसमें कि धारणा और समाधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इकाई 1 को पढ़ लेते हैं और आपसे यही कहेंगे, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो इन वीडियोस को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपनी पहली इकाई पर, जिसका नाम है योग एवं ध्यान तत्व। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं। ऑप्शन नंबर आ। नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो नास्तिक दर्शन ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया और उपर्युक्त सभी, मतलब चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, तो यह तीनों हैं उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 3, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो ऑप्शन संख्या ब, महर्षि पतंजलि को जाता है। क्वेश्चन 4, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द। तो उपर्युक्त सभी आया हुआ, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अ ऑप्शन है ब्राह्मणों का चिंतन, बी है आर्यकों का चिंतन और स है उपनिषदों का गूढ़ चिंतन। तो 4 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 5, न्याय का तात्पर्य है, ऑप्शन संख्या स, उपर्युक्त दोनों के हिसाब से ऑप्शन अ और बा। ऑप्शन आ है उचित वांछनीय सत्य और बा है कैवल्य प्राप्ति। क्वेश्चन 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सा, उपर्युक्त दोनों। तो उपर्युक्त दोनों में आ और बा आ रहे हैं, तो ऑप्शन आ है निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति। क्वेश्चन 7, जैन धर्म में पृथ्वी को कितने तत्वों में निर्मित माना गया? तो जैन धर्म में पृथ्वी को 4 तत्वों में निर्मित माना गया है, ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 8, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? बौद्ध दर्शन का सार है उपर्युक्त सभी। तो इस हिसाब से हम लोगों को सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन आ है दुख है, ब दुख का कारण व दुख शांत है, ऑप्शन सा दुख दूर करने के उपाय हैं। बौद्ध धर्म का सार क्या है? ये सभी है। क्वेश्चन 9, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन संख्या सा, उपर्युक्त दोनों। तो ऑप्शन आ और बा पढ़ते हैं। ऑप्शन आ है संसार के मूल तत्व, ऑप्शन बा है मानव के मूल तत्व। क्वेश्चन 10, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन संख्या आ है 3 वर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन 11, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया? ऑप्शन संख्या दा को, उपर्युक्त सभी, मतलब ज्ञान को, ब भक्ति को और सा कर्म को। तो गीता में भक्ति को, इन सभी को ज्ञान भक्ति का मार्ग बताया गया। क्वेश्चन 12, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? यह परिभाषा वेदांत में बताई गई है, ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 13, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। तो वो सभी शक्तियाँ कौन सी हैं? शारीरिक है, मानसिक है और गुप्त शक्ति है। क्वेश्चन 14, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 15, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी पर, श्रद्धा पर, समर्पण पर और आस्था पर। क्वेश्चन 16, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन संख्या आ ज्ञान।
क्वेश्चन 17, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? ऑप्शन संख्या बा 25। क्वेश्चन 18, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? ऑप्शन संख्या सा प्रथम। क्वेश्चन 19, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? ऑप्शन संख्या द इन सभी के, मतलब मन के, वचन के और कर्म के। क्वेश्चन 20, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? ऑप्शन संख्या आ प्रकृति। क्वेश्चन 21, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? तो त्रिगुण के अंतर्गत ये सभी गुण आते हैं। कौन से? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो त्रिगुण के अंदर ये तीनों गुण आते हैं। इस हिसाब से 21 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 22, रजोगुण किस प्रकार का होता है? तो रजोगुण होता है ऑप्शन संख्या सा, मतलब गत्यात्मकता और रागात्मकता। 22 का ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 23, तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? तो यहाँ पे भी दो दिए गए हैं, ऑप्शन सा के साथ जाएंगे। कौन सा है? स्थैमिक और अज्ञानात्मक। 23 का ऑप्शन संख्या सा। 24, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? तो इन सभी पर दिया गया। ऑप्शन द यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से वो पढ़ते हैं। ऑप्शन आ है अहिंसा, ऑप्शन बा सत्य व असत्य अस्तेय, ऑप्शन सा ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। तो 24 का ऑप्शन संख्या द। 25, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी? ऑप्शन संख्या आ 5 संख्या है नियमों की। क्वेश्चन 26, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो इन सभी बातों का, वो बातें कौन कौन सी हैं? वन है, आश्रम है और परिस्थिति। तो 26 का ऑप्शन संख्या द हो जाएगा। 27, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 28, शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या सा संतोष कहा जाता है। क्वेश्चन 29, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, मतलब स्थिरता पूर्वक बैठने को और सुख पूर्वक बैठने को। तो 29 का ऑप्शन संख्या सा। 30, सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्त पाना है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब आध्यात्मिक दुख से और आदिदैविक दुख से, और सा है अधिभौतिक दुख से। तो 30 का ऑप्शन संख्या द। 31, सत्य का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ प्रकाश। क्वेश्चन 32, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन संख्या आ शंकराचार्य का। क्वेश्चन 33, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, 4 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन 34, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? ऑप्शन संख्या आ 2। क्वेश्चन 35, वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन संख्या या, मतलब उपयुक्त सभी। वो कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो इन चारों को आप याद रखें। क्वेश्चन 36, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु तो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो ऑप्शन संख्या द ये सभी क्रियाएं करते हैं। ध्यान भी करते हैं, तप और साधना। यहाँ पे साधन दिया गया, साधना होता है। तो 36 का ऑप्शन संख्या द। 37, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? तो यह दी गई है जैन धर्म में। ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 38, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या ब 13 संख्या के होते हैं। क्वेश्चन 39, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? हर किसी को पता है, तो इसको बोलते हैं ध्यान। ऑप्शन संख्या आ। क्वेश्चन 40, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? तो प्रकृति जो है व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन संख्या हो जाएगा सा। क्वेश्चन 41, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, मतलब सामाजिक और नैतिक। क्वेश्चन 42, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो है अ यम। क्वेश्चन 43, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो शुभ भाव भी होते हैं और आंतरिक भाव भी होते हैं। तो उपयुक्त दोनों। 43 का ऑप्शन संख्या सा। 44, पढ़ने के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से है? तो दा से है, मतलब इन सभी से। युजिर, युज, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। तो 44 का ऑप्शन संख्या दा, ये सभी।
45 योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संयोज और समाधि, युज, इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे सा, युज से हुई है। 45 का ऑप्शन संख्या सा। 46 योग का आध्विकता किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या सा, हिरण्यागर्भ। इसको माना जाता है हिरण्यागर्भ को। 47 योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन संख्या सा, श्रीमद् भगवत गीता में। क्वेश्चन 48 गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति का क्रम बताया गया है? ऑप्शन संख्या द 4/1, 2, 3। क्वेश्चन 49 सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? तो आरंभ में, याद रखिएगा, लोग यहाँ पे अर्जुन को कर देते हैं। तो यहाँ पे सृष्टि के आरंभ में किसको दिया? सूर्य को दिया। ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 50 योग सूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन संख्या आ, महर्षि पतंजलि ने। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? ऑप्शन संख्या सा, धातु की समस्या अवस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। 51 का ऑप्शन संख्या सा। 52 मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन संख्या आ, आदि। क्वेश्चन 53 निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? ऑप्शन संख्या दा, ऊपर के सभी पढ़ लेते हैं। आ है अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन। ऑप्शन बा था। ऑप्शन सा है उत्तरदायित्व की पूर्ति। 53 का ऑप्शन संख्या उपर्युक्त सभी दा। 54 आदि की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन संख्या सा, मानसिक स्तर पर। क्वेश्चन 55 आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या आ, व्याधि। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी? तो ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। तो कौन कौन सी? अभी देखिए, अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों के उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति। तो 56 का ऑप्शन संख्या द। 57 सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है। ऑप्शन संख्या आ, वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण के कारण। क्वेश्चन 58 योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण हैं? तो ये सभी कारण हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप, और सा है कामाशय का वासना। क्वेश्चन 59 सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक है सत्व गुण। क्वेश्चन 60 सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलता में कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन आ, रजोगुण। क्वेश्चन 61 निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। धार्मिक, दानी, कृतज्ञ। बा है धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु। और सा है परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। तो इन सभी का क्या है? सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। तो उपयुक्त सभी। 62 किस वेद में योग के बारे में उल्लेख किया गया? ऑप्शन संख्या बा, ऋग्वेद। क्वेश्चन 63 या 63 भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो 63 का ऑप्शन संख्या आ, आयुष मंत्रालय। यहाँ पे आपको बता दें, जो कि अतुल पब्लिकेशन में जो पेपर संख्या कराया गया था योग दर्शन ही, उसमें यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया था, जो कि गलत है। वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उसका ऑप्शन संख्या सा सही है, जो कि 21 जून 2015 है। ठीक है, जो लोग उसको देखें तो वहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताया दे रहा हूँ, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन संख्या सा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन 64 योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 65 योग का जन्मदाता देश कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या बा, भारत है। क्वेश्चन नंबर 66 योग समाधि है या कथन किसका? ऑप्शन संख्या आ, वेद व्यास। क्वेश्चन 67 योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन संख्या बा, इंद्रियों को एकाग्रचित करना। क्वेश्चन 68 संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। ऑप्शन संख्या सा, योग। क्वेश्चन 69 योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा है? ऑप्शन संख्या आ, पतंजलि। क्वेश्चन 70 योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन 71 चित्त की वृत्तियां कितनी? ऑप्शन संख्या सा, 5।
क्वेश्चन 72, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? ऑप्शन संख्या बा प्राणायाम। क्वेश्चन 73, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो ऑप्शन संख्या दा तप। क्वेश्चन 74, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आए हुए हैं आपके, अभी जो एग्जाम हुआ था, मैंने प्रीवियस ईयर कराया, उसमें देखिएगा। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? ऑप्शन संख्या द 12। क्वेश्चन 75, राजयोग के अंग कितने हैं? ऑप्शन संख्या स 5। क्वेश्चन 76, हठ योग के अंग हैं? ऑप्शन संख्या बा 6। क्वेश्चन 77, विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए? तो ऑप्शन संख्या स 9 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन 78, यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी, मतलब योग है, ज्ञान है और कर्म उपासना है। क्या है? योग है, ध्यान है और कर्म उपासना है। क्वेश्चन नंबर 79, आत्मा के विभाग हैं? ऑप्शन संख्या द, यह सभी हैं, बुद्धि है, अर्ध चेतन है और चेतन है। तो 79 का ऑप्शन संख्या द। 80, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन संख्या ब 3 गुण। क्वेश्चन नंबर 81, पराशर संहिता में यम की कितनी संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन संख्या आ 10 होती है। क्वेश्चन 82, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग है? तो ऑप्शन संख्या बा 10। क्वेश्चन 83, योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? तो संस्कृत भाषा के। ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 84, हमारा मन, इसको क्या हम चित्त बोलते हैं, उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में कौन सा गुण नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आ अस्तो गुण। बाकी ये तीनों गुण हैं, सतो गुण है, रजो गुण है और तमो गुण है, तो अस्तो गुण कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, किस व्याकरणाचार्य महर्षि योग ने शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधो या युज योगे या युज समयन लगाया? तो ऑप्शन संख्या सा पढ़नी है। क्वेश्चन 86, किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्होंने योग का अर्थ किया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिससे व्यक्ति जीवन पर्यंत में फंसा रहता है। तो यह बोला है महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन 87, योग पद्धतियाँ या प्रकार कितने? ऑप्शन संख्या 7 प्रकार के। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन संख्या यह धर्म योग नहीं है, बाकी यहाँ पे 4 अभी जो है वो है, हठ योग है, लय योग है, भांति योग है और कर्म योग है। तो धर्म योग कोई भी योग नहीं है। क्वेश्चन संख्या 89, किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह बात बोली गई है ऑप्शन संख्या सा राजयोग। क्वेश्चन 90, वर्तमान समय में प्रधानता कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द पारसी विचारधारा। बाकी ये सभी विचारधारा प्रचलन में है, पारसी विचारधारा नहीं है। ऑप्शन संख्या द। कौन कौन सी है? तो वेद मूलक विचारधारा है, बौद्ध विचारधारा है और जैन विचारधारा है। तो याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से पूछ ले इनमें से कौन सी है, बाकी वहाँ पे दी जाए। तो यहाँ पे दिया गया कौन सी नहीं है, तो पारसी विचारधारा। क्वेश्चन 91, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? तो और भी देखिए, वहाँ पे हमने 3 पढ़ी थी, यहाँ पे 3 और पढ़ ली। यहाँ पे ऊपर तो सभी दी गई हैं। तो ऑप्शन संख्या है आ राधा स्वामी, ब ब्रह्म कुमारी और स सिख पंथी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी सिख 6 विचारधाराएं पढ़ ली। क्वेश्चन संख्या 92, उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? तो ऑप्शन संख्या 7 आध्यात्मिक योग। क्वेश्चन 93, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह दी थी याज्ञवल्क्य ने। 93 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 94, वेद व्यास किसके पुत्र थे? ऑप्शन संख्या आ भगवान मुनि शकदेव के। क्वेश्चन 95, किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? ऑप्शन संख्या बा जेंटिल। क्वेश्चन 96, चेयर पोज किस आसन को बोला जाता है? ऑप्शन संख्या आ उत्कट उत्कटासन का, इसको उत्कटासन। 97,
अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन संख्या बा, डॉक्टर राधाकृष्णन। किसने दिया है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया है। क्वेश्चन 98, समाधि से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन संख्या आ, क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। क्वेश्चन 99, भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो ऑप्शन संख्या सा है, नीति पक्ष। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है। ऑप्शन संख्या द 4। क्वेश्चन 101, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? ऑप्शन संख्या सा, भारतीय दर्शन शास्त्र। 102, योग का प्रारंभ किया किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन संख्या द, गीता में मिलता है। क्वेश्चन 103, गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही है? तो ऑप्शन संख्या सा, चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको योग के विषय में पता है तो फिर भी आपके एग्जाम में आता है, मगर फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गीता के कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात की गई है? तो चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में बात की गई। तो ऑप्शन संख्या सा। 104, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसी युग का ज्ञान प्रदान किया था? ऑप्शन संख्या सा, इसको क्या था? विवस्वान को। किसको? विवस्वान को। एक क्वेश्चन 105, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? ऑप्शन संख्या द, किसको? हिरण्यगर्भ को। क्वेश्चन 106, पढ़नीकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? ऑप्शन संख्या द, ये सभी हैं। कौन से? दिवा दिगड़ीय युज धातु, ऑप्शन बा रुधा दिगड़ीय युज धातु, और ऑप्शन सा चुरा दिगड़ीय युज धातु। तो ये सभी हैं। 107, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। अभी हम लोगों ने पहले पढ़े हैं क्या? दिवा दिवगड़ीय युज धातु, ये समाधि को बोला जाता है। रुधा दिगड़ीय युज धातु, ये युजुर योगे, और चूरा दिगड़ीय युज धातु, ये संयम को बोला जाता है। तो 107 का ऑप्शन संख्या द। 108, युजुर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी, मतलब मिलना, जोड़ और संयुक्त होना। क्वेश्चन संख्या 109, योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? तो ऑप्शन संख्या आ, युज्यते अनेन। इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजुर योगे धातु के कारण अर्थ में ज्ञ प्रत्यय के करके बना है। 109 का ऑप्शन संख्या आ। 110, योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार है। ऑप्शन संख्या आ, योग या समाधि के कारण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ, समाधि। 112, निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ, युजुर योगे। 113, योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या आ, युज समाधो एवं युज संयमने। क्वेश्चन संख्या 114, योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या आ, योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजुर योगे। क्वेश्चन 115, योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन संख्या आ, महाभारत में। 116, आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन संख्या आ, गीता में। 117, श्रीमद् भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, तकनीकी एवं सामान्य दोनों अर्थ में। 118, योग शब्द का अर्थ है। ऑप्शन संख्या आ, स्नहन। 119, योग योगश्चित वृत्ति निरोध, योग की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो ऑप्शन संख्या आ, महर्षि पतंजलि की। कई बार अभी तक ये प्रश्न आ चुका है। 120, प्रागैतिहासिक योग संस्कृति से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन संख्या सा, उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पश्चिमी भारत, तुंगभद्रा घाटी दक्षिण भारत, और माया सभ्यता मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 121, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सा योग का वर्णन है? ऑप्शन संख्या आ,
निरोध योग एवं कर्म योग। 122 हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निरुद्ध संहिता के कितने तंत्र या अध्याय हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 4। 123 हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल कितने अध्याय? ऑप्शन संख्या द 14। 124 हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सी संहिताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन संख्या आ निरोध योग संहिता एवं कर्म योग संहिता। 125 हिरण्य गर्भ योग शास्त्र संबंधित है? ऑप्शन संख्या आ आहिर बुधन्य संहिता से। 126 हिरण्य गर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय या तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है? ऑप्शन संख्या आ 12वां तंत्र। 127 वैदिक साहित्य के निम्न में से कौन से भाग से प्रयोगात्मक योग का जन्म हुआ है? तो ऑप्शन संख्या बा आरण्यक। 128 निम्न में से कौन से उपनिषद में योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? ऑप्शन संख्या आ तैत्तरीय उपनिषद। 11/4 शंकर भाष्य। 129 योग की उत्पत्ति निम्न में से किस पृष्ठभूमि से हुई? ऑप्शन संख्या सा किससे हुई? मनो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हुई। 130 योग के विकासात्मक इतिहास को निम्न में से कितने कालखंडों में बांटा जाता है? ऑप्शन संख्या 5 कालखंडों में। 131 योग के विकासात्मक कालखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन संख्या द ये सभी सही है। तो प्रथम कालखंड श्रुति काल जिसका कि ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 300 सदी तक रहा। फिर दूसरा कालखंड सूत्र काल ईसा पूर्व जो है 300 ईस्वी से सन 400 सदी तक। और तृतीय कालखंड जिसको कि टीका ग्रंथों का काल भी बोला जाता है तो 400 सदी से 1000 सदी तक। तो यहाँ पे सभी है। 132 शैव परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक कौन है? यह तो हर कोई बता सकता है, आदिनाथ भगवान शिव। 133 पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना गया? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मार्कंडेय भारद्वाज जैमिनी पराशर और भृग एवं विश्वामित्र। 134 ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन संख्या आ ब्रह्मा जी को। 135 योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब प्राचीन उपनिषद 600 ईसा पूर्व एवं पूर्वोत्तर, ब श्रीमद् भागवत गीता 500 ईसा पूर्व और द पतंजलि योग दर्शन 300 ईसा पूर्व। 135 का ऑप्शन संख्या द। 136 पतंजलि योग शास्त्र निम्न में से कौन से ग्रंथ के आधार पर बनाया गया? ऑप्शन संख्या आ हिरण्य गर्भ योग शास्त्र। 137 हिरण्य गर्भ निम्न में से किसका रूप है? तो ऑप्शन संख्या बा ब्रह्मा जी का। 138 पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार थे? ऑप्शन संख्या आ किसके? विष्णु जी के। 139 वेदों की रचना निम्न में से कौन सी नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन संख्या आ सरस्वती नदी पर हुई थी। तो हम लोगों ने इकाई 1 कंप्लीट कर ली है और अभी इकाई 2 करेंगे। और अभी तक जो लोग साथ में बने हुए हैं सभी को धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग अपनी इकाई दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। 140 भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए? तो ऑप्शन संख्या आ 12 बताए गए। 141 महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? तो ऑप्शन संख्या स 5 यम बताए हैं। 142 अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी में कौन कौन से? मानसिक या बौद्धिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा और वाचिक अहिंसा। तो ये तीनों है। क्वेश्चन 143 किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? तो ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी ये कौन कौन से? मन में, कर्म में और वचन में। तो 143 का ऑप्शन संख्या द। 144 पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? तो उपरोक्त सभी भय को भी देखा जा सकता है, भूख और निद्रा इन सभी को देखा जा सकता है। 145 अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं बौद्धिक अस्तेय, वाचिक अस्तेय और शारीरिक अस्तेय। ऑप्शन संख्या द। 146 नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन संख्या आ है दूसरा। 147 याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? तो ऑप्शन संख्या 10। 148 मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 3 प्रकार है। 149 अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन संख्या द बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह
और शारीरिक अपरिग्रह। 150 भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण की भावना और आस्था। 151 नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? तो ये सभी हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। 152 ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या सा सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान, ये दोनों है। 153 संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन संख्या आ 4 प्रकार की। 154 चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? ऑप्शन संख्या बा 5 भाग है। 155 ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी, बौद्धिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य। 156 राजयोग के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 8 अंग होते हैं। 157 राजयोग का चौथा अंग कौन सा? तो ऑप्शन संख्या बा प्राणायाम। 158 पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन संख्या आ आत्मा। 159 आत्मा के कितने विभाग हैं? ऑप्शन संख्या दा चेतन है, बुद्धि है, अर्ध चेतन है, उपयुक्त सभी। 160 हठ योग के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 6 अंग हैं। 161 भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन संख्या सा भज। 162 प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 24। 163 मंत्र युग का जन्म किससे हुआ? तो ऑप्शन संख्या बा वेदों से। 164 श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन संख्या आ 9 प्रकार की। 165 भक्ति कौन कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी 3 प्रकार को तो बता ही दिए गए तुरंत, सकाम भक्ति, न काम भक्ति और अपार व पार भक्ति। तो 165 का ऑप्शन संख्या दा। 166 मन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या आ 2 प्रकार के। 167 स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या दा ये सभी हैं आत्मचिंतन, मनन और विचारों की शुद्धता। 168 हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? ऑप्शन संख्या आ 5। 169 सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? ऑप्शन संख्या बा महर्षि कपिल। 170 प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी, सांस को अंदर खींचना, सांस को फेफड़ों में रखना और सांस को बाहर छोड़ना। तो 170 का ऑप्शन संख्या दा। 171 पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी, बंधक, मुक्त और चेतन। 172 सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? तो ऑप्शन संख्या दा ये सभी होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। 172 का ऑप्शन संख्या दा। 173 सत्व का तात्पर्य है? तो ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, मतलब प्रकाश से भी है और ज्ञान से भी है। 174 वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों को महत्व दिया गया है? तो आ 4 उद्देश्यों को महत्व दिया गया। 175 संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन संख्या बा 4 भेद हैं। 176 भारत दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग? ऑप्शन संख्या आ 2 भाग हैं। 177 विषय के अनुसार निद्रा के भेद होते हैं? ऑप्शन संख्या बा 3। 178 कृष्णामाचार्य योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन संख्या बा चेन्नई में। 179 अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन संख्या आ मैसूर में। 180 स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया? ऑप्शन संख्या बा नियम। 181 ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया? ऑप्शन संख्या आ यम में। 182 ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में किन तत्वों की कमी नहीं होती? ऑप्शन संख्या दा फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, आयोडीन व नाइट्रोजन। ऑप्शन 182 का ऑप्शन संख्या दा। 183 आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है? ऑप्शन संख्या आ 6। 184 नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है? ऑप्शन संख्या बा 3। 185 योग दर्शन के आचार मीमांसा में कितने अंग हैं? ऑप्शन संख्या बा 8। 186 योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? ऑप्शन संख्या है दा भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। 186 का ऑप्शन संख्या दा। 187 यह कथन किसने दिया कि चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध ही योग है? ऑप्शन संख्या बा महर्षि पतंजलि।
188 योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? ऑप्शन संख्या आ 6 अवस्थाओं का। 189 सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? ऑप्शन संख्या आ 25। 190 महाभूत कितने होते हैं? ऑप्शन संख्या आ 5। 191 सांख्य योग में कितने योग के कितने सोपान, सॉरी सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान है? तो ऑप्शन संख्या आ 8। 192 योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या द यम। 193 यम से तात्पर्य है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब कर्म संयम, वचन संयम और मन संयम। 194 यम का तृतीय सोपान है ऑप्शन संख्या आ अस्तेय। 195 नियम का तृतीय सोपान है ऑप्शन संख्या द तप। 196 योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, स्थिरता पूर्वक बैठना और सुख पूर्वक बैठना। 197 चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 198 सत्व गुण किस तरह के होते हैं? ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, मतलब प्रकाशात्मक और ज्ञानात्मक। 199 सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन संख्या सा ज्ञान का। क्वेश्चन 200 सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन संख्या आ रजोगुण। 201 निम्न में से कौन सा सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है? तो ये सभी हैं। ये प्रश्न अभी पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। धार्मिक, धनी, कृतज्ञ। बा है धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु। सा है परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। तो 201 का ऑप्शन संख्या द। 202 निम्न में से कौन से रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण? तो यहाँ पे भी ये सभी हैं। कौन कौन से? आ में देखते हैं चंचलता है, इंद्रिय सुख परायण है। बा है प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन की इच्छा। और सा है आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता एवं असंतोष। ये सभी हैं। 202 का ऑप्शन संख्या द। 203 निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुण व्यक्ति के नहीं है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन से नहीं है? अनुत्तर दायुक्ता, विवेकहीनता, पैशाचिकता, आलस्य, निष्क्रियता, निर्दयी, सहानुभूतिहीन एवं भ्रष्टाचारी ये नहीं है। 204 ये देख लीजिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? तो ये हैं द राजयोगी तत्व के, और यही आपको याद रखना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। 205 मानव जीवन की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो यह उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 205 के ऑप्शन संख्या या। 206 मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि गुरु शिष्य परंपरा के रूप में देवताओं में प्रथम ब्रह्म पुरुष ने योग के परम ज्ञान को अपने बेटे को सिखाया। उनके बेटे का नाम यहाँ पे क्या दिएगा? ऑप्शन संख्या आ अथर्व। 207 खेरंड संगीता में षड कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान समाधि के विवरण है। इसके लेखक हैं ऑप्शन संख्या द घेरंड ऋषि। 208 महर्षि पतंजलि का कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है? हर किसी को पता। ऑप्शन संख्या आ पतंजलि योग दर्शन। 209 4 वेदों में से किस वेद में संगीत के बारे में कहा गया? ऑप्शन संख्या बा सामवेद। 210 वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या सा 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं, गलत हो गया। ऑप्शन उत्तर है सा 6 प्रकार के होते हैं। 211 अर्थ अथर्व वेद में सम्मिलित विषयों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द सैनिक शिक्षा। 212 अरण्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन संख्या बा जंगल। 213 घेरंड संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन संख्या बा 17वीं शताब्दी में। 214 सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन से मुनि है? ऑप्शन संख्या आ कपिल मुनि। 215 मंत्रो हटो लयो राजयोनता भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्ध्याय महायोगो मिध्यते से क्या अर्थ है? ऑप्शन संख्या द आ सही एवं बा गलत, मतलब योग सिखोपनिषद में योग के केवल 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से? मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। हठ योग साधन के
समय साधक कमज़ोर सा दिखने लगता है। तो ये बा वाला तो गलत है, आ सही है। 215 का ऑप्शन संख्या दा सही। 216 श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियाँ कौन सी हैं? तो यह सभी हैं। द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन और यौगिक साधन। तो 216 का ऑप्शन संख्या या। 217 अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन संख्या आ 15 अगस्त 1872 को। 218 पद्मासन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। साइटिका, कॉक्सीडीनिया और मेरुदंड, जो इन लोगों से ग्रसित है उनको नहीं करनी चाहिए। 219 कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए 15 से 20 बार। 220 आत्मा है, ऑप्शन नंबर बा अपरिवर्तनशील। 221 पुरुषों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या सा कारण। 222 कौन सा दर्शन योग दर्शन के अत्यधिक समीप है? ऑप्शन संख्या बा सांख्य दर्शन। 223 अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं? ऑप्शन संख्या आ 3 प्रकार। 224 निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से संबंधित है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब प्रमाण भी है, विप विपर्य भी है, कल्पना भी है। तो 224 का ऑप्शन संख्या द। 225 योगश्चित वृत्ति निरोधा या परिभाषा किसकी कितनी बार देखा है आपने? योग सूत्र में दिया गया है। 226 योग संबंध में मिथ्या धारणा है, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब शरीर में दर्द रहना, धमनियों को चढ़ जाना और योग सन्यासियों के लिए। 226 का ऑप्शन संख्या द। 227 अष्टांग योग के प्रतिपादक थे? ऑप्शन संख्या आ पतंजलि। 228 अष्टांग योग का अंतिम सोपान है? ऑप्शन संख्या द समाधि। 229 पूरक का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ श्वास को अंदर खींचना। 230 स्पॉन्डलाइटिस लाइसिस किस हड्डी से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन संख्या सा रीढ़ की हड्डी। 231 यह किसने कहा था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है? योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। वास्तव में धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है। एक योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। तो किसने बोला? यह बात बोली है ओशो ने। 232 महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के कितने भेद बताए? तो ऑप्शन संख्या या उपयुक्त सभी, मतलब ब्राह्म वृत्ति रेचक, आभ्यंतर वृत्ति पूरक, स्तंभ वृत्ति कुंभक और ब्राह्म भयंतर। 233 बुद्धि का स्वरूप होता है? ऑप्शन संख्या बा त्रिगुणात्मक। बुद्धि के दो प्रमुख कार्य हैं? ऑप्शन संख्या आ बुद्धि के प्रमुख कार्य हैं, तो ऑप्शन संख्या आ दो प्रमुख कार्य हैं। 235 स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन संख्या बा स्व में वृद्धि स्थिति। 236 निम्न में कौन सा स्वास्थ्य संबंधी कथन सही है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। ये सभी यहाँ पे सही हैं। क्या है देखते हैं उनको। स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बी स्वस्थ मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं क्रियाशीलता पर निर्भर होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप है। 236 का ऑप्शन संख्या द। 237 स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो यह ऑप्शन संख्या आ विश्व स्वास्थ्य संगठन की। 238 निम्न में से कौन सी विशेषता स्वास्थ्य की है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन संख्या था उपयुक्त सभी। स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता तथा सामंजस्य होता है। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य। 239 निम्न में से शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ शारीरिक क्रियाओं की सामान्यता तथा शारीरिक तंत्रों की सामान्य कार्यक्षमता। 240 निम्न में से मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाता है। 241 निम्न में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन और उत्तरदायित्व की पूर्ति। 242 निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन संख्या आ आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति के ईश्वरीय सत्ता से संबंध को स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। तो 242 का ऑप्शन संख्या आ। 243 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण है? ऑप्शन संख्या ता उपयुक्त सभी। वात, पित्त, कफ रूपी
त्रिदोषों में संतुलन, ब अग्नियों का संतुलन, सा धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल की भांति भांति निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। 243 का ऑप्शन संख्या दा। 244 प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं सुगमता पूर्वक होती रहें, भोजन ठीक प्रकार से पचता रहे तथा मल का निष्कादन समयानुसार हो, निद्रा से जगने पर प्रसन्न मन, प्रसन्न बदन तथा आत्म तृप्ति का भाव हो। 245 आदि का अर्थ है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग की प्राथमिक स्वरूप। 245 का ऑप्शन संख्या दा। 246 आदि की उत्पत्ति होती है ऑप्शन संख्या सा मानसिक स्तर पर। 247 मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है ऑप्शन संख्या आ आदि। 248 आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है ऑप्शन संख्या आ व्याधि। 249 योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप और कर्माशय या वासना। 250 सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन संख्या सा ज्ञान का। 251 सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुणों के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन संख्या सा तमोगुण। 252 निम्न में से कौन से लक्षण सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। धार्मिक, दानी, कृतज्ञ, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु, सा परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी एवं कुशल। उपयुक्त सभी। 253 निम्न में से कौन से लक्षण रजोगुण व्यक्ति के लक्षण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब चंचलता, इंद्रिय सुख परायण, प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, शक्ति अर्जन की इच्छा, आक्रामकता, ईर्ष्या, कोष, विषाद, कुंठा, चिंता एवं असंतोष। 253 का ऑप्शन संख्या द। 254 निम्न में से कौन से लक्षण तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो अनुत्तर दायित्वता, विवेकहीनता, ब पैशाचिकता, आलस्य, निष्क्रियता, निर्दयी, सहानुभूतिहीन एवं भ्रष्टाचारी। 255 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है ऑप्शन संख्या सात आध्यात्मिक। 256 योग शास्त्र में मानसिक रोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ आदि। 257 योग शास्त्र में शारीरिक रोगों को कहा जाता है ऑप्शन संख्या बा व्याधि। 258 निम्न में से आदि के दो भाग कौन से? ऑप्शन संख्या आ सामान्य एवं सार। 259 सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है ऑप्शन संख्या आ वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण। 260 सार व्याधि संबंधित है ऑप्शन संख्या आ पूर्व जन्म के संस्कार के साथ। 261 नाड़ियों में प्राणों के असंतुलन तथा अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब कुजीर्ण तत्व, अजीर्ण तम और अति जीर्ण तम। 261 का ऑप्शन संख्या द। 262 निम्न में से कौन सा आदि एवं व्याधि की अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन संख्या द। 263 निम्न में से कौन सा तथ्य सही? ऑप्शन संख्या द सही उपयुक्त सभी। कौन कौन सा है? आ प्राण जीवयति इति प्राण, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बना हुआ है वह प्राण है। प्राण के दो भेद हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म, और दोनों प्रकार के प्राणों के पांच पांच भेद हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें एक ही प्रश्न में बोल दी गई हैं। 264 निम्न में से कौन सा अपान वायु का कार्य है? ऑप्शन संख्या आ शरीर से मलों को बाहर निकालना तथा अंग को गति एवं शक्ति प्रदान करना। 265 समान वायु का अर्थ है ऑप्शन संख्या आ आहार से रस का निर्माण करना तथा यथास्थान उसे वितरण करना। 266 उदान वायु निम्न में से कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। शरीर को संतुलित रखता है, गिरने नहीं देता है,
ब खाद्य पदार्थ कंठ के नीचे धकेलता है और सा कंठ में रहकर बोलने के कार्य में सहायता करता है। तो ऑप्शन संख्या द 267। प्राण वायु निम्न में से कौन से पदार्थों को शरीर के भीतर खींचकर पूरे शरीर में व्याप्त करता है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब श्वास, भोजन और जल। 268। निम्न में से कौन सा महाभूत शरीर में जीवनी शक्ति की वृद्धि करता है? ऑप्शन संख्या सा आकाश। 268। निम्न में से कौन से महाभूत में फोड़े तथा विष आदि का शोषण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन संख्या आ मिट्टी। 270। निम्न में से कौन सा जल महाभूत से संबंधित है? उपर्युक्त सभी मतलब शरीर में शक्ति एवं स्फूर्ति का जागरण, पाचन, रक्त संचार तथा विषैले पदार्थों का शरीर से निष्कासन। तो 270 का ऑप्शन संख्या द। 271। अग्नि महाभूत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। कीटाणु का नाश, शरीर में प्राणों का संचार, पाचक क्रिया को त्वरित करना। 272 का 272 271 का ऑप्शन संख्या द। 272। वायु महाभूत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे भी सभी सही है। वायु प्राणदायक है, वायु फेफड़ों के रक्त को शुद्ध करती है, वायु स्नान से रोगों का उपशम होता है। 272 का ऑप्शन संख्या द। 273। आकाश तत्व की स्वास्थ्य रक्षा में निम्न में से कौन सी भूमिका है? तो ये सभी है उपर्युक्त सभी। शरीर में वायु का संचार, रक्त का संचार और पाचन क्रिया में सहायता। 274। पंचकोश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो उपर्युक्त सभी सही है। तो कौन सा? अन्नमय कोश की शुद्धि, शारीरिक स्वस्थता, प्राणमय कोश की शुद्धि, प्राणिक संतुलन एवं प्राणिक स्थिरता, मनोमय कोश की शुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। 274 का ऑप्शन संख्या द। 275। पंच वायु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। प्राण वायु की विकृति से श्वास, काश आदि रोग उत्पन्न होता है। उदान वायु की विकृति से नेत्र, मुख, नासिका, कान, सिर आदि का रोग उत्पन्न होता है। और अपान वायु की विकृति से अश्मरी, प्रमेह, अर्श, भगंदर आदि रोग का उत्पन्न होता है। तो 275 का ऑप्शन संख्या द। 276। समान वायु की विकृति से निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये सभी है मंदाग्नि, अतिसार और अपच। 276 का ऑप्शन संख्या द। 277। हेयम दुख मनागतम अर्थात आने वाला दुख नष्ट किया जा सकता है। निम्न में से कौन से उपाय द्वारा दुख का नाश किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या द। उपरोक्त सभी मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा। ऑप्शन बा जन्म जन्मों के संस्कारों को ज्ञान अग्नि द्वारा जला देने से और अविद्या के नाश द्वारा। 277 का ऑप्शन संख्या द। 278। निम्न में से रोगोत्पत्ति का कारण कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। 278 का ऑप्शन संख्या द। 279। तापत्रय से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो उपर्युक्त सभी ये सही है। मतलब परिणाम दुख का मतलब होता है विषय भोग से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला दुख। ताप दुख भोग के सभी पदार्थों के विनाश की संभावना तथा भोग की अपूर्णता से उत्पन्न होने वाला दुख। संस्कार दुख अतीत के संस्कार स्मृति के रूप में बार बार आने से उत्पन्न होने वाला दुख। तो 279 का ऑप्शन संख्या द। 280। निम्न में से कौन से कारण से क्लेश दुखदायी है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब क्लेशों के मूल में अविद्या या अज्ञानता विद्यमान है। क्लेशों के कारण पुरुष का बंधन होता है और पुरुष प्रकृति भेद ज्ञान या विवेक ख्याति उत्पन्न न होना। 280 का ऑप्शन संख्या द। 281। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त सभी मतलब वर्तमान एवं भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों के मूल के क्लेश ही उत्तरदायी हैं। ब क्लेशों को विद्यमानता के कारण ही पूर्व जन्म आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सा क्लेशों के कारण ही मनुष्य जीवन में हर्ष और शोक रूप फलों को भोगता है। तो 281 का ऑप्शन संख्या द। 282। निम्न में से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब राग, अशक्ति, द्वेष, घृणा और अस्मिता, अहंकार। 283। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब अंग मेजयत्व, पेशियों, नाड़ियों और रक्त वाहिनियों में तथा कोशिका झिल्लियों में आलस्यता। ब श्वास प्रश्वास अनियमित उथली हुई छोटी सांस लेना एवं छोड़ना और व्याधि जो जिसको हम शारीरिक रोग बोलते हैं।
283 का ऑप्शन संख्या द। 284 मानसिक एवं संवेगात्मक अस्वस्थता के कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। सत्यान, संशय और भ्रांति दर्शन। 284 का ऑप्शन संख्या द। 285 भ्रांति दर्शन या मिथ्या ज्ञान का निराकरण होना संभव है। ऑप्शन संख्या अ आत्मज्ञान प्राप्ति से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? 286 का उपयुक्त सभी जोड़ा सही है। मतलब अविरति का मतलब होता है विषयों में तृष्णा बने रहना, अलब्ध भूमिकत्व समाधि की अप्राप्ति, अनवस्थित समाधि में चित्त चंचलता। 287 निम्न में से कौन सा मुदिता का अर्थ है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। मतलब दूसरों की उन्नति एवं सफलता को देखकर अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता। वाचस्पति मिश्र के अनुसार मुदिता हर्ष को कहा जाता है। योग वर्तिका में मुदिता को प्रीत माना गया। तो 287 का ऑप्शन संख्या द। 288 उपेक्षा का अर्थ है। ऑप्शन संख्या आ उदासीनता। 289 मुदिता के पालन से साधक को स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन आ दिया गया है। राग दोष हिंसा घृणा आदि चित्त विकारों से मनमुक्त तथा निर्मल होता है एवं सकारात्मक भाव का विकास होता है। ब दिया गया मुदिता के पालन से साधक में सौमनस्य का विकास होता है और सा यह मन को शांत बनाता है। 289 का ऑप्शन संख्या द। 290 उपेक्षा द्वारा स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि उपेक्षा का पालन करके ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे। साधक पापियों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता हुआ अनायासी पाप कर्मों से निर्वृत्त हो जाता है। 291 मैत्री का अर्थ ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। मतलब सौहार्द, स्वयं से भिन्न जीवों को स्वयं से अभिन्न समझना, समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। 292 मैत्री भावना से ऑप्शन संख्या द मतलब मन के हिंसक भाव ईर्ष्या आदि की निवृत्ति होकर चित्त निर्मल हो जाता है। ऑप्शन आ में यह है। ऑप्शन ब है जब योगी सुख प्राणी के प्रति मैत्री की भावना रखता है तब वह सुख अपना सुख बन जाता है। सा इस हृदय में समस्त सुखों की अनुभूति होती है। फलतः सुख के प्रति राग निवृत्त होकर मन पर सुख असहिष्णुता रूप या ईर्ष्यादि से मुक्त होकर स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। 292 का ऑप्शन संख्या द। 293 करुणा का अर्थ है उपयुक्त सभी। समस्त प्राणियों के दुख दर्शन से द्रवित होकर उनका क्लेशों से उद्धार करने की इच्छा। ऑप्शन आ। ऑप्शन बा करुणा के व्यवहार से चित्त प्रसन्न होकर एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है। ऑप्शन सा दुखी जनों के प्रति करुणा दर्शाने से चित्त निर्मल होकर मनोन्मय स्तर में आनंद की अनुभूति होती है। तो 293 का ऑप्शन संख्या द। 294 भावना का प्रयोग निम्न में से किस कारण से होता है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। ऑप्शन आ स्वभाव व्यवहार और आचरण में बदलाव लाने हेतु। ऑप्शन बा व्यक्ति जिसके लिए भावना करता है जिस अभ्यास को दोहराता है उसी रूप में उसका संस्कार निर्मित हो जाता है। ऑप्शन सा भावना आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया है। 294 का ऑप्शन संख्या द। 295 भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। इस बार उपयुक्त सभी बहुत आए हुए हैं, आप लोग भी इसको सुन के परेशान हो गए होंगे। उपयुक्त सभी, अब देखिए उपयुक्त सभी जब आता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे है भावना नौका के समान है। बा जिस प्रकार नौका यात्री को तीर की ओर ले जाती है उसी प्रकार भावना भी साधक को दुख के पार पहुंचा देती है। सा प्रतिपक्ष की भावना से स्वभाव व्यवहार और आचरण को बदला जा सकता है। 296 भावना से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन आ उपशम की भावना से क्रोध का निरसन होना। बा मृदुता की भावना से अभिमान का निरसन होना। सा ऋजुता की भावना से माया और संतोष की भावना से लोभ को बदला जा सकता है। तो 296 का ऑप्शन संख्या द। 297 प्रतिपक्ष की भावना से ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी चेतना की जागृति होती है, अभ्यास में ध्यान की योग्यता आती है और चित्त का रूपांतरण होता है। 298 निम्न में से कौन सा आहार का भेद है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। 299 यौगिक आहार व्यवस्था का मूल आधार है। ऑप्शन संख्या सा मिताहार। 300 निम्न में से यौगिक आहार की विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी पोषण प्रदान करने वाला, सुपाच्य, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा उत्तेजना उत्पन्न न करने वाला। बा शरीर
अवयवों पर अनावश्यक भार न डालने वाला तथा अनावश्यक रूप से मलोत्पत्ति न करने वाला, उपर्युक्त सभी। 301 यौगिक आहार की प्रभावशीलता निम्न में से कौन सी है? तो उपर्युक्त सभी सभी है। यौगिक आहार लघु एवं सुपाच्य होने से पाचन, संस्थान, यकृत, वक्र आदि मल विसर्जन अवयवों पर एवं इसके साथ चयापचय की प्रक्रिया पर अनावश्यक भार नहीं डालता। बा यौगिक आहार सहज सरल भाव से शरीर को पोषण प्रदान करता है। और सा है मन को शांत, एकाग्र तथा सृजनात्मक रूप से सक्रिय बनाए रखता है। तो 301 ऑप्शन संख्या दा। अब हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी यूनिट है इकाई 3, इसको भी कंप्लीट करते हैं। 302 बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1964 में। 303 अरविंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन संख्या आ पौंडीचेरी। 304 श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां हैं? ऑप्शन संख्या द ये सभी हैं। द लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा। 304 का ऑप्शन संख्या द। 305 श्री अरविंद के योग को जाना जाता है? ऑप्शन संख्या बा एकात्म योग। 306 श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के अभ्यास हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब अभीप्सा, परित्याग और आत्मोद्घाटन। 306 का ऑप्शन संख्या द हो गया। 307 योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, मतलब त्याग और अनुशासन। 308 योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन संख्या द मोक्ष प्राप्ति। 309 अरविंद का आध्यात्मिक जीवन निम्न में से किस सन से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बा 1910। 310 अरविंद ने निम्न में से किस स्थान पर अपना आश्रम बनाया? अभी पढ़ा है, पुडुचेरी। 311 अरविंद जी मूल रूप से निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आ। 312 श्री अरविंद का देहावसान निम्न में से किस सन में हुआ? ऑप्शन संख्या 1950। 313 श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित दर्शन को निम्न में से किस नाम से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन संख्या आ पूर्ण विज्ञान या पूर्णवाद। 314 अरविंद के पूर्णवाद सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन संख्या आ पूर्णवाद निम्न प्रकृति एवं उच्च प्रकृति के मध्य विरोध को स्वीकार करते हुए उसका निराकरण करता है। 315 श्री अरविंद का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ था? ऑप्शन संख्या आ 15 अगस्त 1872 को। 316 अरविंद से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य सही है? तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन संख्या द है। तो पढ़ लेते हैं तीनों तथ्य। आ उनके अनुसार परम ब्रह्म में प्रकृति एवं पुरुष एकाकार होते हैं। बा उनके अनुसार सृष्टि आरोहण व अवरोहण मूलक एक दोहरी प्रक्रिया है। स अवरोहण या संपुटन चेतन के अचेतन या अविद्या में उतरने की प्रक्रिया है। तो 316 का ऑप्शन संख्या द। 317 मनोपरिणमन या मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन निम्न में से किसका सिद्धांत? ऑप्शन संख्या बा अरविंद का। 318 श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद की स्थिति है? ऑप्शन संख्या सा उच्चतर मन। क्वेश्चन 319 श्री अरविंद के अनुसार मन के तृतीयावर्त परिणमन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब मन परिणमन, आध्यात्म परिणमन और उच्चतर परिणमन। 320 श्री अरविंद का सिद्धि दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या आ 24 नवंबर 1928 को। 321 योगानुशानम शब्द का अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ परंपरागत योग। 322 धृष्ट का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन संख्या बा पुरुष। 330 पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या? ऑप्शन संख्या बा 5। 324 क्लिष्ट वृत्तियां हैं? ऑप्शन संख्या बा अभिधा जनित होने के कारण दुख देने वाली। 325 निम्न में से कौन सा वृत्ति भ्रम का पर्याय है? ऑप्शन संख्या सा विपर्य। 326 चित्त सक्रिय होता है? ऑप्शन संख्या आ पुरुष के प्रभाव से। ऑप्शन संख्या 327 निर्बीज समाधि समान अवस्था। ऑप्शन संख्या आ कैवल्यावस्था की। 328 निर्बीज समाधि सिद्ध होती है? ऑप्शन संख्या आ भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय द्वारा। 329 सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ प्रीतंभरा प्रज्ञा। 330 निम्न में से ईश्वर की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा कर्म के संस्कारों से संबंधित रहना। 331 सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में विद्यमान है? ऑप्शन संख्या आ सही है, निरातिशय रूप में। 332 निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद तथा अवसाद के कारण है? तो ऑप्शन संख्या दा है, निद्रा वृत्ति। 333 कुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना उदाहरण है? ऑप्शन संख्या बा अनुमान प्रमाण वृत्ति का। 334
वस्तु के न रहते हुए भी शब्द के ज्ञान मात्र से उत्पन्न काल्पनिक चित्तवृत्ति को कहा जाता है। 334 कॉपी संख्या ब विकल्प वृत्ति। 335 निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब ईश्वर अनादि है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर का वाचक प्रणव है। तो 335 का ऑप्शन संख्या द। 336 चित्त विक्षेपों की संख्या है, ऑप्शन संख्या सा 9। 337 निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द सजगता। 338 अलब्ध भूमिकत्व शब्द का अर्थ है, ऑप्शन संख्या ब समाधि की अप्राप्ति। 339 निम्न में से कौन सा विक्षेप सहभूव नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आ भ्रांति दर्शन। 340 महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप दूर करने का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द विषयों में आसक्ति। 341 पतंजलि के अनुसार चित्त स्थिरता के लिए बारंबार जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम है, ऑप्शन संख्या सा अभ्यास। 342 पुरुष को ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम है, ऑप्शन संख्या ब पर वैराग्य। 343 संप्रज्ञात समाधि संबंधित नहीं है, ऑप्शन संख्या द विवेक ख्याति से। 344 सबीज एवं निर्मीज समाधि संबंधित है, ऑप्शन संख्या अ असंप्रज्ञात समाधि से। 345 विराम प्रत्यय विशेषता है, ऑप्शन संख्या ब असंप्रज्ञात समाधि का। 346 चित्त प्रसादन के उपाय हैं, ऑप्शन संख्या स मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा। 347 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब सबीज समाधि, शून्य समाधि, निर्वीज समाधि, चैतन्य समाधि और सत्य को दिखने वाली समाधि ऋतंबरा प्रज्ञा। तो ये सभी गलत है। 348 निम्न में से कौन सा फल क्रिया योग का फल नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द राग द्वेष में वृद्धि। 349 क्लेशों की संख्या है, ऑप्शन संख्या ब 5। 350 समस्त क्लेशों का मूल है, ऑप्शन संख्या ब अविद्या। 351 निम्न में से क्लेशों की अवस्था है, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न एवं उदार। 352 अविद्या की विशेषता है, ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, मतलब अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और अनात्म को आत्म समझना। 352 का ऑप्शन संख्या द। 353 प्रकृति और पुरुष एक सा भान होने की अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या आ अस्मिता। 354 सुख भोगने की इच्छा को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या स राग। 355 जो क्लेश मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है उसका नाम है, ऑप्शन संख्या स अभिनिवेश। 356 महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख का प्रकार नहीं है, ऑप्शन संख्या द प्रज्ञा दुख। 357 हेय हेतु अर्थात दुख का कारण है, ऑप्शन संख्या अ पुरुष एवं प्रकृति का संयोग। 358 निम्न में से प्रकृति की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन संख्या द चेतना। 359 निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द प्रकृति परम चेतना में। 360 निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आ प्रकृति अकेले ही सृष्टि का निर्माण करती। 361 निम्न में से प्रकृति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द विभु। 362 सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या है, ऑप्शन संख्या ब 25। 363 योग दर्शन में 26वें तत्व का नाम है, ऑप्शन संख्या द ईश्वर। 364 चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द चेतना। 365 आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन संख्या ब शब्द तन्मात्रा से। 366 पुरुष एवं प्रकृति के मध्य संयोग का मूल कारण है, ऑप्शन संख्या आ अविद्या। तो हम लोगों ने 3 इकाइयाँ कंप्लीट कर ली और ये हमारी चौथी इकाई है। 367 विश्रामदायक आसन कौन सा है? ऑप्शन संख्या द शवासन। 368 मोटे रूप में योगाभ्यास व योगासनों में कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन संख्या आ 2। 369 योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है? ऑप्शन संख्या या उपयुक्त सभी, मतलब योगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए, योगिक क्रियाएं मन तथा शारीरिक हैं, सा वे आपस में सहायक व संबंधित होती हैं, द समस्त योगाभ्यास में मन शांत रहना चाहिए। तो 369 का ऑप्शन संख्या या। 370 उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं, ऑप्शन संख्या ब ध्यानोपयोगी, व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन।
371 रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है ऑप्शन संख्या ब पद्मासन। 372 किस आसन में चित्त लेट कर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तथा ऊपर तक उठाया जाता है ऑप्शन संख्या ब सर्वांगासन। 373 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है ऑप्शन संख्या द ऊपर सभी मतलब पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट ऑप्शन संख्या द। 374 निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित है ऑप्शन संख्या द ऊपर के सभी मतलब अहिंसा, सत्य और अस्तेय। 375 कूर्मासन एवं गर्भासन है ऑप्शन संख्या आ बैठकर किए जाने वाले आसन। 376 कपोतासन के लाभ हैं ऑप्शन संख्या द ऊपर के सभी मतलब मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, आमाशय के रोग दूर होते हैं, वक्ष सुडौल एवं कमर पतली होती है। तो 376 के ऑप्शन संख्या द। 377 पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है ऑप्शन संख्या द ऊपर के सभी मतलब सर्वांग आसन, सेतु बंधासन और हलासन। 378 पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन है ऑप्शन संख्या स इनमें से कोई नहीं। 379 गरुड़ आसन है ऑप्शन संख्या ब पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन। 380 निम्नलिखित में से कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर किए जाते हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब शीर्षासन, वृश्चिकासन और ऊर्ध्व पद्मासन। 381 योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब अहंकार से, तृष्णा से और अज्ञान से। 382 योगासन से क्या क्या लाभ है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी शरीर में रक्त संचार, शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील और मांसपेशियों में दृढ़ता। 383 भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है ऑप्शन संख्या ब रक्त शुद्ध होता। 384 कपाल अर्थात मस्तिष्क व भाति का अर्थ होता है ऑप्शन संख्या स उपयुक्त दोनों मतलब उजाला और आभा। 385 भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ प्राप्त होता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब मानसिक तनाव, उत्तेजना और उच्च रक्तचाप। 386 शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में दंत रोग में, पायरिया में, गले व मुंह में। 387 पद्मासन किस प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायक है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी शारीरिक समस्याओं को, स्नायुविक समस्याओं को और भावनात्मक समस्याओं को। 387 का ऑप्शन संख्या द। 388 गोमुख आसन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मधुमेह, पीठ दर्द और ग्रीवा के रोग। 389 मुगदर चलाने से क्या लाभ होते हैं ऑप्शन संख्या द स्फूर्ति का विकास, पैर मजबूत होते हैं और पेट की खराबी ठीक होती है। 389 का ऑप्शन संख्या द। 390 भुजंग आसन से क्या लाभ है ऑप्शन संख्या स उपयुक्त दोनों मतलब थायराइड ठीक होता है और पेट के घाव ठीक करता है। 391 अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान है ऑप्शन संख्या ब 6। 392 क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज क्रिया है यह कथन किसका ऑप्शन संख्या आ मीक ग्रेथ पे का। 393 क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है ऑप्शन संख्या ब समस्या का चयन। 394 पद्धतों के संकलन का तरीका है ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों मतलब सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके और निरीक्षण के आधार पर निर्णय लिया। 395 समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है ऑप्शन संख्या आ परिकल्पना। 396 क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष कौन कौन से हैं ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों क्रियात्मक पक्ष और लक्ष्य पक्ष। 397 समस्याओं के कारण में कितनी विशेषताओं का महत्व किया जाता है ऑप्शन संख्या आ 5। 398 योग क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं ऑप्शन संख्या आ मोक्ष। 399 शरीर के संबंध मुख्य व्यायाम कौन कौन से हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी कुश्ती लड़ना, दौड़ना और दंड बैठक। 4 व्यायाम से क्या लाभ होते हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। 400 का ऑप्शन संख्या द। 401 व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहने जाते हैं ऑप्शन संख्या ब ढीले एवं आरामदायक। 402 व्यायाम द्वारा शरीर के कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब त्वचा, फुफ्फुस और यकृत। 403 राजयोग के प्रकार कौन कौन से ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। 404 योग की सीढ़ियाँ कौन सी होती हैं ऑप्शन संख्या द यम, नियम और आसन।
405 शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया आती है? ऑप्शन संख्या सा उपयुक्त दोनों, स्वास्थ्य, सफाई और भोजन व्यवस्था। 406 पार्किंसन योग में मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती हैं? तो 406 का ऑप्शन संख्या बा डोपामाइन। 407 पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया की जाती है? ऑप्शन संख्या बा शंख प्रक्षालन का। 408 शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ साफ करना। 409 पक्षाघात रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन संख्या सा अनुलोम विलोम प्राणायाम। 410 रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? ऑप्शन संख्या सा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन सी है? 1 है भुजंगासन, 2 है शलभासन और 3 है सूर्य नमस्कार। 411 नज़ला रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब उड्डयन बंध, नेति और भस्त्रिका प्राणायाम। 412 पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन संख्या सा तंत्रिका तंत्र को। 413 पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ऑप्शन संख्या सा मणिपुर चक्र। 414 पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है? ऑप्शन संख्या द भस्त्रिका। 415 सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ऑप्शन संख्या बा आज्ञा चक्र। 416 निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? ऑप्शन संख्या द अनाहत चक्र। 417 शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब पित्त विकार, कोष्ठाबद्धता और मोटापा। उपयुक्त सभी। 418 अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि को कौन सा आसन दूर करता है? ऑप्शन संख्या आ संस्काशन। 419 टॉन्सिल के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ऑप्शन संख्या सा सुप्त वज्रासन। 420 किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हलासन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्लिप डिस्क। 421 कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ऑप्शन संख्या सा सर्पासन। 422 स्त्री रोगों से लाभप्रद आसन। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी तो शलभासन, चक्रासन और मार्जारीसन। 423 किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? ऑप्शन संख्या आ भस्त्रिका। 424 कौन सी योग क्रिया घेंगा रोग के उपचार में उपयोगी? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब सर्वांगासन, जालंधर बंध और हलासन। 425 किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय होता है? ऑप्शन संख्या आ कपाल भाती। 426 कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? ऑप्शन संख्या बा उज्जाई। 427 कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब अनिद्रा, अपल्पता, अमलता और पित्त। 428 नेति क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी सिर दर्द, मिर्गी और अवसाद। 429 त्राटक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन संख्या सा त्राटक का अभ्यास माइग्रेन एवं मिर्गी रोगों को दूर करता है। 430 अष्टांग योग में 5वां चरण है। ऑप्शन संख्या द प्रत्याहार। 431 शारीरिक आसन निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन उपयुक्त सभी। 432 सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन संख्या 12। 433 सूर्य नमस्कार द्वारा निम्न में से किस तत्व की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब आरोग्य की, ऊर्जा की और शक्ति व स्फूर्ति की। 434 व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? तो ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। 435 पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? ऑप्शन संख्या सा वज्रासन। 436 कपालभाति किस रोग में लाभदायक? ऑप्शन नंबर द दमा, एलर्जी और श्वास इन सभी में। तो 436 का ऑप्शन संख्या द। 437 अनुलोम विलोम किस रोग में लाभकारी है? तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में पित्त में है, अस्थमा में है और नज़ला में। 438 सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या बा शलभासन को। 439 नेति के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब जल व सूत्र नेति, धत व तेल नेति और दुग्ध। 440 फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? ऑप्शन संख्या अ ताड़ासन।
441 गौमुख आसन किस रोग में लाभकारी है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब धातु रोग, बहुसूत्र रोग और स्त्री रोग। 442 ओम शब्द में किन ध्वनियों का योगदान है? ऑप्शन संख्या द म संघारक महेश का प्रतीक, द आ ब्रह्म का प्रतीक और ऊ विष्णु का प्रतीक। तो उपयुक्त सभी 442 का उपयुक्त सभी। 443 व्यायाम से मानव शरीर के कौन से गुण आते हैं? तो ये सभी सुंदरता, स्वास्थ्य और शक्ति। 444 नौका आसन में एक क्रिया कितनी बार की जाती है? 6 बार। 445 कपालभाति शब्द में भांति का अर्थ है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब आभा, उजाला और कांति। 446 योग किस लक्ष्य में सहायक है? तो मोक्ष। 447 योग सूत्र में कुल कितने अध्याय? ऑप्शन संख्या आ 4। 448 योग क्रिया का द्वितीय सोपान है? ऑप्शन संख्या ब नियम। 449 गाउट रोग का कारण है? उपयुक्त सभी मतलब शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता, प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन, मांसाहार का अधिक सेवन। 449 का ऑप्शन संख्या द। 450 कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है? उच्च रक्तचाप। 451 उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी अनिद्रा, सर दर्द और क्रोध आना। 452 उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है? ऑप्शन संख्या स उपवास। 453 उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी नहीं मानी जाती? ऑप्शन संख्या ब कपालभाति। 454 स्पॉन्डिलाइटिस किस रोग को अंग को प्रभावित करता है? मेरुदंड को। ऑप्शन स। 455 सिजोफ्रेनिया है? ऑप्शन संख्या अ मानसिक विकार। 456 शीतली प्राणायाम का अभ्यास मिटाता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब मानसिक उत्तेजना, अम्लता और उच्च रक्तचाप। 457 शीतली प्राणायाम के अभ्यास से किस दोष से जनित रोग दूर होते हैं? ऑप्शन संख्या द वात, पित्त और कफ। 458 उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार के विकारों को दूर करने में सहायक है? ऑप्शन संख्या द कफ, धातु और तंत्रिका तंत्र। 459 निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनिद्रा, चिंता, तनाव, क्रोध आदि को दूर करने में सहायक है? ऑप्शन संख्या ब भ्रामरी। 460 अल्जाइमर रोग का लक्षण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब याददाश्त में कमी होना, बोलने में कठिनाई, निर्णय लेने में कठिनाई होना। 461 पीठ दर्द, तनाव, क्रोध एवं चिंता को दूर करने वाला आसन है? ऑप्शन संख्या द शाशकासन। 462 क्षय रोग का कारण है? ऑप्शन संख्या ब जीवाणु। 463 क्षय रोग के उपचार में कौन सी योग क्रिया उपयोगी? ऑप्शन संख्या ब उपयुक्त सभी मतलब भस्त्रिका प्राणायाम, ताड़ासन और मत्स्यासन। 464 गले की बीमारी के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? तो ये सभी हैं जलनेति, सर्वांगासन और सिंहासन। 464 का ऑप्शन संख्या द। 465 इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब मूलबंध, वज्रासन और गरुणासन। 466 वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप आदि लक्षण किस रोग के हैं? तो ऑप्शन संख्या सा हाइपर थायराइड। 467 थायराइड रोगों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ऑप्शन संख्या द उज्जाई प्राणायाम, सर्वांगासन, हलासन। तो ये सभी हैं उपयुक्त सभी। 468 निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ऑप्शन संख्या द सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। तो 468 का ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। 469 साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम और नीति। 470 सूर्य नमस्कार के अभ्यास से ऑप्शन संख्या द नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, श्वसन तंत्र पुष्ट होता है। 431 सोराइसिस है? ऑप्शन संख्या ब त्वचा रोग। 472 निम्न में से कौन सी क्रिया फ्लोरेसी रोग के उपचार हेतु उपयोगी है? ऑप्शन संख्या स उपवास। 473 पार्किंसन रोग का कारण है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब तनाव, विटामिन ई की कमी और नशीले पदार्थ का सेवन। 474 कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी नारियल पानी, सोयाबीन दूध और पालक। 475 पार्किंसन रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? ऑप्शन संख्या द ताड़ासन, वीरभद्रासन और अनुलोम विलोम। 476 स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन संख्या ब स्व में स्थिति। 477 स्वास्थ्य संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो
ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी सही हैं। कौन कौन से देखते हैं। स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ब स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। स स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप है। तो 477 का ऑप्शन संख्या द। 478 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है। ऑप्शन संख्या स धातु की साम्यावस्था तथा शरीर के मूल निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। 479 योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विक्षेप और कामाशय का वासना। 480 श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां कौन सी हैं। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी मतलब एसेज ऑन गीता 1928 में लिखी, द लाइफ डिवाइन 1940 में, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948। इस हिसाब से 480 का ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। 481 प्राणायाम के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन संख्या सा 10। 482 नाभि चक्रीय काय वयोज्ञानम यह कथन किस ग्रंथ का। ऑप्शन संख्या सा योग सूत्र का। 483 सवितर्क समाधि, सविचार समाधि एवं सानद समाधि का संबंध है। ऑप्शन संख्या आ संप्रज्ञात समाधि का। 484 सिंहासन के द्वारा शरीर की कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। ऑप्शन संख्या द 72,000। 485 नीति कर्म कितने प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन संख्या आ 2। 481 कौन से आसन से मोटापा घटता है। कमर दर्द, बवासीर के लिए यह आसन है। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या आ पश्चिमोत्तानासन। 487 किस वेद में कहा गया है उद्यन्यदित्य कुमीन हंतु निम्नोचन हंतु रश्मिभिः। ऑप्शन संख्या आ अथर्ववेद। 488 लाइंग टॉर्टोइस पोज किस आसन को कहते हैं। ऑप्शन संख्या ब कूर्मासन। 489 योग दर्शन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन संख्या आ धार्मिक। 490 चंद्र नमस्कारन कितने आसनों का सुनियोजित क्रम है। ऑप्शन संख्या स 9। 491 उत्कोणासन में इस मुद्रा में आने के लिए गहरी सांस लेते हुए अपना पैर दूसरे पैर से जितना दूर रखें, दोनों पंजे दाहिनी और बाईं ओर को करें, कंधों को ऊंचाई से कोहनी के बीच कितने कोण का अंश होना चाहिए, कितने अंश का कोण होना चाहिए। ऑप्शन संख्या आ 96 अंश का। 492 नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए योग प्राय कौन से व्यायाम करते हैं। ऑप्शन संख्या स आ और ब दोनों मतलब नेति और त्राटक। 493 किन व्यक्तियों को धनुरासन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन संख्या स माइग्रेन और सिर दर्द वालों को। तो ऑप्शन संख्या सा आ और ब दोनों सही है। 494 कमर दर्द एवं सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभदायी है। ऑप्शन संख्या द ब और सा दोनों मतलब वज्रासन और गोमुख आसन। 495 सूर्य नमस्कारन के 12 आसनों के साथ मंत्र के रूप में सूर्य के कितने नाम बोलते हैं। ऑप्शन संख्या स 12। 496 यह एक अत्यंत तेजस्वी एवं अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है। गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता देती है। उक्त कथन है ऑप्शन संख्या आ बाल गंगाधर तिलक का। तो हम लोगों ने 4 इकाई कंप्लीट कर ली और ये हमारी आखिरी और 5वीं इकाई है, जहाँ पे है समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं। ऑप्शन संख्या स 51। 498 अष्टांग योग का 7वां चरण है। ऑप्शन संख्या स ध्यान। 499 सात्विक आहार किस तरह का होता है। ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब रसपूर्ण, स्निग्ध और स्थिरता प्रदान करने वाला। 500 नंबर क्वेश्चन शास्त्रों के अनुसार कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब काम, क्रोध, लोभ और मोह। 501 सत्य की एक रूपता किस में पाई जाती है। ऑप्शन संख्या द सभी में, कर्म में, मन में और वचन में, उपरोक्त सभी। 502 योग दर्शन में समाधि के मुख्य रूप है। ऑप्शन संख्या आ 3। 503 योग में किन तत्वों को ज्ञान मिलता है। ऑप्शन संख्या द विवेक, प्रकृति और पुरुष इन सभी का। 504 योग के अतरंग साधन है। ऑप्शन संख्या सा धारणा, ध्यान और समाधि। 505 योग में धारणा कहते हैं। ऑप्शन संख्या बा को चित्त व मन की एकाग्रता को। 506 कौन से ध्यान में अपने इष्ट देव की पूर्ति आती है। ऑप्शन संख्या बा स्थूल ध्यान। 507 निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन संख्या आ आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य है जो व्यक्ति की ईश्वरीय
सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए सम कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति में स्पष्ट करती है। तो 507 का ऑप्शन संख्या आ। 508 योग शास्त्र में शारीरिक रोग को कहा जाता है ऑप्शन संख्या द। अ और बा दोनों मतलब आदि और व्याधि। 509 निम्न में से आदि के दो भाग हैं ऑप्शन संख्या आ सामान्य एवं सार। 510 प्राण किस भाषा का शब्द है जो प्र तथा ड़ के संयोग से बना है। प्रा को निरंतरता के लिए उपयोग किया जाता है और ड़ा का अर्थ होता है गति। ऑप्शन संख्या सा संस्कृति का है। 511 मेरुदंड की गतियां कितनी होती हैं ऑप्शन संख्या सा 5। 512 यौगिक जीवन पद्धति के 5 तत्व कौन से हैं ऑप्शन संख्या रा। उपयुक्त सभी। तो ये 5 तत्व देखिए आहार, विहार, आचार, विचार और व्यवहार। 513 उपनिषदों के अनुसार प्रकृति के कितने गुण होते हैं ऑप्शन संख्या द। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सभी। 513 का उपयुक्त सभी। 514 ऑस्टियोपोरोसिस किसका रोग है। हड्डी रोग। ऑप्शन संख्या बी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग उत्पन्न होने के कारण कौन से ऑप्शन संख्या द। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ ये सभी हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है कैल्शियम की कमी, सेकंड है धूम्रपान, थर्ड है विटामिन डी की कमी और फोर्थ है अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 516 या 516 नाड़ी दुर्बलता के उपचार हेतु तो रोगी को किस रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक रहता है ऑप्शन संख्या आ नीला। 517 मेनिंजाइटिस रोग उत्पन्न होने का कारण है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। जीवाणु, विषाणु, सिर पर चोट लगना। 518 प्रदर रोग के उपचार हेतु कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए ऑप्शन संख्या द स्वादिष्ठान चक्र पर। 519 ब्रह्मचर्य पालन के अभ्यास से ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। व्यक्ति के बुद्धि बल में वृद्धि होती है। व्यक्ति के शारीरिक बल में वृद्धि होती है। 520 घिंगा रोग है ऑप्शन संख्या बा कंठ रोग। 521 डिप्थीरिया रोग है ऑप्शन संख्या बा गले का रोग। 522 डिप्थीरिया रोग का कारण है ऑप्शन संख्या आ जीवाणु। 523 पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है ऑप्शन संख्या आ कुंजल। 524 डिस्पेशिया है ऑप्शन संख्या आ अपच। 525 डिस्पेशिया रोग का लक्षण है ऑप्शन संख्या द पेट दर्द, बार बार डकार आना और उबकाई आना। उपयुक्त सभी। 526 डिस्पेशिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी ऑप्शन संख्या द विपरीत करणी मुद्रा, कुंजल और शलभासन। 527 पढ़नी निम्न में से किसके रचयिता है आप सभी को पता है अष्टाध्यायी। 528 स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है ऑप्शन संख्या आ विश्व स्वास्थ्य संगठन की। 529 निम्न में से स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता है तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन संख्या द सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रूपता का सामंजस्य होता है। ऑप्शन संख्या ब स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। ऑप्शन संख्या 7 स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है। तो 529 का ऑप्शन संख्या द। 530 निम्नलिखित में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या आ सही है। इसकी परिभाषा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। तो 530 का ऑप्शन संख्या आ। 531 आदि का अर्थ है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्राथमिक स्वरूप। तो 532 का ऑप्शन संख्या द है उपयुक्त सभी मतलब निम्न में से कौन से रजो व्यक्ति के ये कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया है तो यहाँ पे आप देखिए 532 का ऑप्शन संख्या था। 533 निम्न में से कौन तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण नहीं है तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका ऑप्शन संख्या था उपयुक्त सभी। 534 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है ऑप्शन संख्या सा आध्यात्मिक। 535 योग शास्त्र में मानसिक रोगों को कहा जाता है ऑप्शन संख्या आ आदि। 536 योग शास्त्र में शारीरिक रोग को कहा जाता है ऑप्शन संख्या बा व्याधि और मानसिक रोग को क्या कहा जाता है आदि। 537 निम्न में से कौन से आदि के दो भाग हैं ऑप्शन संख्या आ सामान्य एवं सार। 538 भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था ऑप्शन संख्या बा 21 जून 2015 को। यही ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ फिर से। यही ऑप्शन जो है अतुल पब्लिकेशन में रॉन्ग है, वहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें योग वाले जहाँ पे
यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 38 है, वहाँ पे आप इसको जाके चेक कर लें। वहाँ पे स्प्रिंट हो गया, गलत नहीं, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 539, बहिरंग योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से योग आते हैं? तो धारणा, ध्यान व समाधि, प्रत्याहार, उपयुक्त सभी आते हैं। 540, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? ऑप्शन संख्या सा 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया और मनाया गया 21 जून 2015 को। 541, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन संख्या बा 21 जून को। विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? यहाँ पे ऑप्शन संख्या, विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन संख्या सा 21 जून 2015 को। 543, संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के कितने सदस्य देशों ने सहमति प्रदान की? ऑप्शन संख्या सा 193। 544, स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य? ऑप्शन संख्या सा उपरोक्त दोनों मतलब मनन करना और आत्मिक चिंतन। 545, आधुनिक योग की शुरुआत होती है? ऑप्शन संख्या बा सन 1893। 546, योग क्रिया का प्रथम सोपान है? ऑप्शन संख्या आ यम। 547, राजसी आहार कैसा होता है? ऑप्शन संख्या द कड़वा, खट्टा, अति उष्ण। तो 547 का ऑप्शन संख्या द। 548, 6 रोग है, ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ मतलब सभी। जीवाणु जनित रोग, छूत का रोग और फेफड़ों का रोग और हड्डियों का भी रोग। तो 548 का ऑप्शन संख्या सा। 549, 6 रोग का लक्षण है? ऑप्शन संख्या द मतलब बेचैनी एवं सुस्ती, शरीर का वजन कम होना, बार बार खांसी आना। 550, निम्न रक्तचाप का कारण है? ऑप्शन संख्या द हाइपोथायराइड, लीवर रोग और पार्किंसन रोग। तो 550 का ऑप्शन संख्या द। 551, थैलेसीमिया है? ऑप्शन संख्या ब रक्त रोग। 552, थैलेसीमिया रोग का मुख्य कारण है आनुवंशिकता? ऑप्शन संख्या द। 553, थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन संख्या ब एनीमिया। 554, थैलेसीमिया रोग का लक्षण है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब थकान, कम लगना और त्वचा का पीला होना। 555, थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है? ऑप्शन संख्या स हीमोग्लोबिन का। 556, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे विटामिन सी। 557, स्कर्वी रोग मुख्य रूप से रोग है? ऑप्शन संख्या ब मसूड़ों का। 558, निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी देखिए द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन सभी में पाया जाता है। संतरा, अमरूद, पालक एवं आम। सूखा रोग है, आप सभी को पता है, बा रिकेट्स। 560, सूखा रोग का कारण है विटामिन डी। ऑप्शन संख्या सा। 561, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन संख्या आ विश्व स्वास्थ्य संगठन। 562, निम्न में से स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी मतलब स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता तथा सामंजस्य होता है। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। ऑप्शन संख्या द सा स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है। तो 562 का ऑप्शन संख्या द। 563, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी मतलब अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन और उत्तरदायित्व की पूर्ति। 563 का ऑप्शन संख्या द। 564, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ आदि। 565, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है? ऑप्शन संख्या आ वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के कारण। 566, आदि का अर्थ है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्राथमिक स्वरूप। 567, आदि की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन संख्या स मानसिक स्तर पर। 568, आदि का अन्यमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को क्या कहा जाता है? व्याधि। 569, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है? ऑप्शन संख्या स आध्यात्मिक। 570, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन संख्या अ
पंच महाभूत के। 571 न इतना कड़ुआ बन जो चखे हुए थूके, न इतना मीठा बन कि खाए जाए बिना भूखे। इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या द आ गलत है, बात सही है। तो इसको पढ़ते हैं। सम्यक व्यवहार करना मजबूरी नहीं है और बात सम्यक व्यवहार करना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो द बा वाला सही है और आ गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन संख्या द सही है। क्वेश्चन संख्या 572, आधुनिक युग का हम किस वर्ष से आरंभ मान सकते हैं जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन धर्म संसद में अपनी वार्ता से युग का प्रभाव जमाया था? तो ऑप्शन संख्या 1993। 573, शैव शाक्त तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन संख्या आ आगम। 574, कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख पार्श्व तथा फुसफुस या फेफड़े की शुद्धि की जाती है। यह योग से क्या आराम मिलता है? ऑप्शन संख्या स आ सही और बा गलत। नाड़ियों की मजबूती मिलती है और बा लीवर मजबूत होता है। 575, मोक्ष अथवा मुक्ति के उपाय हैं? ऑप्शन संख्या ब मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। 576, आभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर कहलाते हैं? ऑप्शन संख्या अ भयोदश कारण। 577, अहंकार का प्रमुख कारण है? ऑप्शन संख्या अ बुद्धि। 578, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य नियम से संबंधित हैं? ऑप्शन संख्या द शौच, तप और स्वास्थ्य। 579, योग का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या सा महर्षि पतंजलि। 580, सूर्य नमस्कार प्रक्रिया में पैरों की एड़ियां कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या द बा और सा दोनों से, मतलब बा क्या है? दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई हों, और सा है पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधा करके खड़े हों। 581, योग सूत्र में 4 पाद हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा मानसिक पाद 46 नहीं है। बाकी हैं कौन कौन से? समाधि पाद 51, विभूति पाद 55, कैवल्य पाद 34 और साधन पाद 55 ये हैं। 582, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है ऑप्शन संख्या ब परम योगी रामचरक ने। ऑप्शन संख्या ब। 583, योग कर्म कौशलम उक्ति किसमें लिखी? ऑप्शन संख्या स श्रीमद् भागवत गीता में। 584, नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? ऑप्शन संख्या आ पेट का व्यायाम है। इस तरह हम लोगों ने पांचों इकाइयों को कंप्लीट कर लिया है और आप सभी लोग इसे बार बार देखिए और पढ़ते रहिए निरंतर। यह पढ़िए और अतुल प्रकाशन वो भी पढ़ा हुआ है, आप वो जो पढ़ना चाहते हैं आप उन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पेपर नज़दीकी हैं और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो भी गए अभी। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू आप सभी का।